चाहिए देवी। अब तो आंखें खोलिए देवी, आंखें खोलिए देवी। हमने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वो कन्या नवजात नहीं है। अर्थात ये छल है, माया है, तुम्हें मारने का षड्यंत्र है पुत्र। जाओ मार दो उस कन्या को। नहीं जिम्रानासुर, तुम उस स्थान पर नहीं जाओगे। यदि वही कन्या तुम्हारे वरदान की काट होगी तो तुम्हारा संहार भी कर सकती है। परंतु फिर आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? क्या यहाँ बैठकर अपने हाथ पर हाथ रखकर मैं उस व्यस्त कन्या का यहाँ आने की प्रतीक्षा करूं कि कब वो यहाँ आएगी और अपने हाथों से इस जिम्रानासुर का वध करेगी? प्रतीक्षा नहीं, षड्यंत्र की काट षड्यंत्र से करो। राजा भरत की कन्या कुंवारी है और वयस्क है, उसके विवाह हेतु उनके घर युवक भेजो जिससे वो विवाह कर सके। विवाह के पश्चात वो कुंवारी रह नहीं पाएगी और तुम्हारा संगार भी टल जाएगा। उचित है गुरुवर, उचित है। सुरापदम प्रकट हो। सुरपद्मन, मेरे क्षेत्र में राजा भरत के घर पर एक व्यस्क कन्या ने जन्म लिया है। तुम्हें कोई भी युक्ति लगाकर उस कन्या को मोहित करना होगा, उसे अपने से विवाह के लिए प्रेरित करना होगा। परंतु स्मरण रहे कि तुम्हें ये कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करना होगा। जो आज्ञा। शिव ने भले ही मेरे वर की काट ढूंढ ली हो, परंतु यह जिम्रानासुर शिव को कभी सफल नहीं होने देगा, कभी नहीं। मुझसे पार पाओगे तभी तो शिव तक पहुंचोगे। करो प्रहार। शिव, शक्ति के शिव यहाँ है। महादेव, आप ठीक तो है ना? और कार्तिकेय? कार्तिकेय सकुशल है और आगे भी रहेगा।
जिम्रानासुर के संहार के साथ ही कार्तिकेय भी मुक्त हो जाएगा और जिम्रानासुर के वर की काट मिल चुकी है। निश्चिंत रहिए देवी, जिम्रानासुर का अंत अब दूर नहीं। किंतु महादेव, आप यहाँ कैसे आए? और मैं तो मूर्छित हो गई थी ना, तो मैं यहाँ कैसे पहुंची? बताता हूं, सब बताता हूं। देवी, आपको शक्ति विहीन करने हेतु शुक्राचार्य यज्ञ कर रहे थे। तब मैंने भीमासुर का अंत करने के पश्चात भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और फिर सूर्य को अपनी जटा में धारण कर जिम्रानासुर समेत सभी को भ्रमित कर आपको यहां ले आया। और जब आप मूर्छित थी तब मैंने आपका एक रूप बनाया। राजा भरत को उनकी पुत्री कन्याकुमारी के रूप में प्रदान हुआ है। मेरा रूप? हाँ देवी, आपका रूप। कैसा है मेरा रूप? कैसी दिखती है वो कन्या? आप स्वयं देख लीजिए। कैसे आपके कन्याकुमारी स्वरूप ने राजा भरत और उनकी पत्नी के नीरस जीवन में प्रेम का रस भर दिया है। बताओ पुत्री, कैसा लगा तुम्हें अपना घर? अद्भुत, भव्य, अति सुंदर। चलो पुत्री, हम तुम्हें हमारे इष्ट, हमारे भगवान, देवों के देव महादेव के राज मंदिर ले चलते हैं। ये हमारे राजभवन का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र स्थान है। देवों के देव महादेव, महादेव। हाँ पुत्री, देवों के देव महादेव वो इस संसार के आधार, अनादि, अनंत हैं। वो सब की सुनने वाले, दया के सागर, करुणा की मूरत, सर्वशक्तिशाली शिव हैं। शिव। माता, मुझे देखना है उन्हें, दर्शन पाने हैं उनके। अवश्य पुत्री। अद्भुत, कितना सुंदर और अनोखा रूप चढ़ा है आपने। देखने में तो जान ही नहीं सकते ये मेरा रूप है। यदि कोई ना बताए तो कोई भी जान नहीं सकता कि कन्याकुमारी आदि शक्ति का ही अंग है। रूप जो इतने भिन्न हैं हम दोनों की।
अद्भुत, कितना सुंदर स्वरूप है शिव का। हाँ पुत्री, शिव साधारण नहीं, ये तो सत्य है, सुंदर है, सर्वस्व है। पुत्री, आगे बढ़ो और महादेव पर भस्म, पुष्प और ये सारी सामग्री चढ़ा दो।